हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस अभी है सुबह का समय और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में है फंक्शन और जो मेरी भतीजी है उसका बर्थडे है। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं यहाँ पे मम्मी के यहाँ कल ही आ गई थी और यहाँ पर मेरी ये दोनों भाभियाँ सुबह से काम में लग गई थी क्योंकि हम लोगों को ये रूम खाली करना था और गेस्ट वगैरह आने थे, काफ़ी मेहमान आने थे। तो इस चक्कर में मम्मी ने जो हॉल था वो खाली करवाया सुबह से। तो हम लोग सुबह से ही इस कामों में लग गए थे और यहाँ जो सोफ़े वगैरह पड़े थे तो वही सारे सोफ़े मेरी भाभियाँ दोनों की दोनों उठा रही थी। और मैंने कहा इतने भारी हैं, भाई लोगों से उठवा लो। लेकिन वो दोनों मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, आराम से सारे काम कर लेती हैं। तो वही मतलब एक कमरे में जो कमरा खाली पड़ा हुआ था उसी कमरे में सेट कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मेहमान ऐसे हो जाते हैं कि जो जेंट्स वगैरह होते हैं या फिर मतलब कुछ ऐसे अलग मेहमान होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा अलग स्पेस देना पड़ जाता है। तो इसलिए सोचा कि चलो इसी कमरे में सोफ़ा वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि कोई ऐसा मेहमान अगर आता है, और आम मेहमानों को तो खैर आना ही था, तो इस चक्कर में फिर एक कमरे में अलग से ही सारी चीज़ें सेट कर दी गई थी। और मेरे बच्चे आराम से सुबह इतनी जल्दी आज उठ गए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं इन लोगों को भी साथ में काम करवाने की पड़ी थी, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों भाभीयों ने सारे सोफ़े उठा के रख दिए थे और किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और वाकई में एक एनर्जी अलग से ही आ जाती है जब घर में कोई काम होता है, और ये फैक्ट है। और आज ही के दिन मेरी तबीयत ख़राब होनी थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इतना सर दर्द और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था कि मैं सुबह से लेटी ही रही और कुछ भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग खुद काम कर रहे थे सब की सब, और मैं केवल यहाँ पर आज आराम ही कर रही थी। बता नहीं सकती, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब हमारी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं कि मैं जो सोचा नहीं होता है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो आज भी ऐसा ही था, जो मैंने इमेजिन नहीं किया था वो हो गया था। मेरी तबीयत सुबह ही से गड़बड़ हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में। लेकिन फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दवाई खा के आराम कर लो, थोड़ी देर सही हो जाओगी। तो फिर वही चीज़ है कि फिर डॉक्टर के पास गए, दिखाया और फिर थोड़ी देर आराम किया। गाइस घर में काम चल रहा है, मतलब काम का मतलब आज बर्थडे है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर घर की सारी साफ़ सफाई हो रही है और जो सामान फैला था आप देख सकते हैं वो सारा सेट करके उन लोगों ने लगा दिया था। दोनों बहुएं काम कर रही थी, एक अंदर को पोछा लगा रही थी और दूसरी बाहर झाड़ू लगा रही थी। और जो सामान हटाना था वो हटा दिया था, हॉल खाली कर दिया था। तो सुबह से यही सारे काम चल रहे थे आज तो। और मैं यहीं पर थी, मम्मी के यहाँ थी, तो सोचा चलो मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जैसी साफ़ सफाई हुई, और जो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था, आज तो कुछ ऐसा हुआ हमारे घर में और शायद किसी के साथ ऐसा ना हुआ होगा गाइस। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये अराबी आ गई थी, बर्थडे गर्ल, बहुत ही ज़्यादा मतलब सो के उठ गई थी। वो बहुत ज़्यादा भाई स्पेशल डे था उसके लिए, और जाहिर सी बात है कि भाई बनता भी है, 1 साल की हो गई है तो भाई इसको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और फिर उसके बाद गाइस आप ये देख सकते हैं, ये जो तैयारी की थी अराबी के बर्थडे का सेलिब्रेशन की, ये उन लोगों ने की थी जो हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। गाइस मैं आपको बताती हूँ ये लोग कौन है। ये हमारे घर के थोड़ा सा पास में रहते हैं, मुस्लिम लोग हैं, मोमडन हैं, और ये अराबी को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा खिलाते हैं। और भैया भाभी हैं, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का दुपट्टा पहने हैं, ये भाभी हैं, और ये उनके हस्बैंड हैं जो वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हैं। ये अराबी से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने सुबह ही सारा अरेंजमेंट कर लिया था, उन्होंने कहा आप लोग शाम को केक काटोगे, लेकिन आज हम लोग सुबह इसका बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने हम लोगों को बुला लिया था अपने घर, और मैंने तो सही बताऊँ मैंने नहाया तक नहीं था, और ये अचानक से बुला के ले गई थी। और फिर उसके बाद हम सब लोग पहुंच गए, जब देखा कि यहाँ पर केक कटना है। बस अराबी ने नहा लिया था, मेरे बच्चों ने नहा लिया था, और मतलब सब बहुओं ने नहा लिया था, बस मैं रह गई थी नहाने के लिए, भाई लोग रह गए थे। तो वो चीज़ है। और सुबह ही सुबह इन लोगों ने सारा अरेंजमेंट कर लिया था, और ये लोग बहुत प्यार करते हैं अराबी को।
और इनने हम लोगों को इस तरीके से बुलाया था कि हम लोग ऐसे ही उठे चले आए थे। अचानक से बोला कि जल्दी आओ, हमारे घर में काम है। तो हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या काम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब इन लोगों ने अरेंजमेंट किया था तो ये लोग मम्मी से बोल रहे थे केक कटवाने की, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब आपने किया है, आप लोग अराबी को अपनी बच्ची समझते हो, तो आप ही लोग कटवा दो केक। आप ही के घर में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और ये उनका घर है। और वाकई में भाई प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है ऐसा, मतलब ये फैक्ट है। और मेरी एक फ्रेंड है, मुस्लिम है, और बहुत ही अच्छी फ्रेंड रही, बचपन से रही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो दोस्ती है केवल हम हिंदू हैं तो हम हिंदू से ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब नेचर पसंद आना चाहिए। अगर उनको हमारा नेचर पसंद है तो हमें उनका नेचर पसंद है। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता है जो आप लोगों से ये बोले कि भाई मुस्लिम है तो उनसे दोस्ती नहीं करनी, हिंदू है तो उनसे दोस्ती नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस सबके बीच में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। और ये आज इन लोगों ने साबित कर दिया था। बहुत खुश थे ये लोग अराबी को बर्थडे को लेके। और वाकई में सुबह से ये इन्हीं के घर में आके खेलती रहती है। और इनके 2 लड़के हैं, लड़कियां हैं नहीं है, तो बहुत प्यार करती हैं। जाहिर सी बात है कि मैं भी समझ सकती हूँ, मेरे भी 2 लड़के हैं। और जब जिसके घर में लड़कियां नहीं होती हैं तो उन्हें लड़कियों की अहमियत का पता होता है। और वाकई में मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा एक लड़का एक लड़की हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। और लेकिन लड़कियां जिस घर में नहीं होती हैं वो उस घर में वाकई में सुनसान होता है। और जिनके घर में लड़कियां होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे घर में, मेरे मायके में तो 3 मेरी भतीजियाँ हैं, लेकिन मेरे खुद के घर में नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग भी आ गए थे केक खिलाने के लिए अराबी के लिए। और यहाँ मैंने नहाया नहीं था, इसलिए मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि सुबह से सब लोग काम में लगे हुए थे। और मैं अपना कुछ सामान भी घर पे छोड़ आई थी, कुछ लेके नहीं आई थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने मतलब लेट हो गई थी नहाने में। लेकिन जो भी था फिर सोचा कि चलो हटाओ, एंजॉय करते हैं। और वाकई में अराबी देखो कितनी खुश है। सब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच्ची बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ये तो वाकई में नई चीज़ हुई थी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इन लोगों ने सबको मिठाइयाँ अच्छे से अपने हाथों से खिलाई हम लोगों को। और बोल बोल के खिलाई कि भाई खानी पड़ेंगी, अराबी का जन्मदिन है, 1 साल की होगी। जितनी खुशी हमें थी उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों को भी थी। भले मतलब बाहर के लोगों कहते नहीं है कि जब प्यार मोहब्बत होती है तो बाहर के भी अपने हो जाते हैं। और अगर घर में प्यार मोहब्बत नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और मेन चीज़ जो होती है वो प्यार होता है। अगर आपके अंदर प्यार है तो आप किसी भी आदमी को जीत सकते हो। अदरवाइज़ अगर प्यार नहीं है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि हमारे पास जो ज़बान दी गई है ना, इससे हम हर वो चीज़ कर सकते हैं। किसी भी आदमी से प्यार से बोल के हम अपना काम निकलवा सकते हैं। और इसी से हम अपने मतलब जब ज़बान से हम कड़वा बोलेंगे तो सब लोग दूर भागेंगे और मीठा बोलेंगे तो सब पास में आएंगे। तो वो चीज़ है। और ये जब चीज़ें हो रही थी तो मुझे ये सारी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं अपनी मम्मी की। मैं शुरू से बचपन से ही मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के करीब रही हूँ। तो मैं मम्मी की बातों पे बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ और मम्मी की बातों से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। और हमेशा मैं मम्मी की बात सुनती हूँ और हमेशा ही सुनती रहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं वो चीज़ें कभी नहीं भूल सकती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग घर आ गए थे और बढ़िया यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, तो ये लोग बहुत डांस कर रहे थे। और आबी ने भी खूब सारा डांस किया था आज। तो वही बता नहीं सकते हैं, पता नहीं बच्चों को पता चल जाता है कि आज भाई क्या बर्थडे है क्या है, तो वो अलग से ही खुशी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाप बेटी बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे मोमेंट वाकई में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मतलब कम देखने का मतलब ये है कि खुशी जो है घर में वो कम ही देखने को मिलती है। इस टाइप से दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और वरना तो वो अपनी ड्यूटी में बिजी रहता है और ये अपनी माँ के साथ बिजी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूफा जी भी खेल रहे थे, मतलब मेरे ये हस्बैंड हैं, ये अराबी के साथ खेल रहे थे। और सभी लोग आज इसको बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे थे।
और गाइस मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बहुत जल्दी कर रही हूँ, अगर बाई मिस्टेक कुछ भी गलत निकल जाता है मेरे मुँह से तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं और बहुत शोर शराबा हो रहा है और मुझे ब्लॉग डालना था, इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ, तो जल्दी से रिकॉर्डिंग करती हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं समथिंग 1 बजे कर रही हूँ आज, तो वैसे तो मैं 11-12 बजे हमेशा ही बताती हूँ आपको, लेकिन आज 1 बज गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा भी राबी के साथ खूब खुश था और खेल रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी अपना राबी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा राबी सबके साथ खुश थी। और जिन लोगों का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गाइस, तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरी जो खुद की भतीजियां हैं 2 अक्सू बेबो, जिनको आपने ब्लॉग में कई बार देखा होगा, वो नहीं आ पाई थी किसी कारण से। और उनके जो पापा मतलब मेरे भैया शायद उन्हें छुट्टी वुट्टी नहीं मिली थी, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाई थी। और लेकिन बुरा बहुत लग रहा था कि भाई बच्चियां दोनों की दोनों नहीं आ पाई और भाभी भी नहीं आ पाई थी। जब भैया आते तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग आते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर डेकोरेशन होने लगा था। और गाइस जो बर्थडे का मेन ब्लॉग है वो मैं आपको के साथ कल शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आज रात के 12-1 बजे तक तो हम लोगों ने एंजॉय किया है, तो ये सारी चीज़ें आज डे की हैं। तो चलिए गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।